मंत्री नहीं मुर्गा बनाए गए हैं। 3 दिन में क्या कर लेंगे? वो क्या किए? आगे भी कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी को इतना दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा है अचानक से। 9 महीना तक कुछ नहीं, 9 महीना के बाद इतना दिया जा रहा है, इतना दिया जा रहा है, इतना खिलाया जा रहा है कि खाते खाते मर जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका बीएन न्यूज में इस वक्त हम मौजूद हैं कासनाबाद में, और कासनाबाद में वही शख्स मौजूद हैं जो कासनाबाद में सबसे ज्यादा चर्चित हैं, और इनका नाम है ओम भाई, जो अखिलेश यादव के बहुत बड़े फैन है और टैटू फैन के नाम से ये लोग मशहूर है। और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की बहुत ज्यादा ये कटाक्ष करते हैं। और आज ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन चुके हैं, उनके एक पार्टी के प्रत्याशी का नाम है कि एमएलसी बन चुके हैं, उन्हीं पर बात होगी। भैया आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल पे जितने दर्शक देख रहे हैं आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। अच्छा, अब क्या कहेंगे? अब तो ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए, कहीं ना कहीं आप लोगों के मुंह पर कालिक पोत दिए। ऐसा कुछ नहीं है, सबको मालूम है कि ओम प्रकाश राजभर जी 3 दिन पहले मंत्री बने और 3 दिन के बाद आचार संहिता लागू हो गया। मैं लगातार कह रहा हूँ कि अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पंचायती राज ना जाने कितना विभाग दिया जा रहा है और 9 महीना कुछ नहीं मिला था तो मंत्री बने हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर जी चाहेंगे तो जहूराबाद को स्वर्ग बना देंगे। 20,000 करोड़ का इनके पास विभाग मिला हुआ है। बीडीसी, जिला पंचायत प्रधान सब इसके अंडर में, गली गली चमका देंगे। लेकिन जहूराबाद में पहले भी ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन के आए थे, कुछ हाथ नहीं लगा। और पत्रकार महोदय, इस बार भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। विकास करने वाले के चेहरे पे झलकता है कि कौन विकास कर देगा और कौन विनाश कर देगा। ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर भी जहूराबाद को कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम करते हैं, विकास करने का काम नहीं करते हैं। जहूराबाद में सन्नाटा पसरा हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा विकास होगा, इसलिए कि वो उनके पार्टी के एक एमएलसी और का नाम है कि वो बन गए, उनके पार्टी के नेता का नाम है, जब तो ज्यादा विकास होगा। कहीं भी नंबर जारी करते हैं लोग कि आप फोन करिए हमारे, हम आपका काम कराएंगे। अरे इससे पहले वो जारी किए थे। जहूराबाद में दोबारा चुनाव जीतने के लिए, समाजवादियों को गुमराह करने के लिए, यहाँ की सम्मानित जनता को गुमराह करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि जब तक पिछड़ों का हक, अधिकार और आरक्षण नहीं दिलवा लूंगा, बीजेपी के मंत्री पद को मैं लात मार के आया हूँ, मंत्री पद को छोड़ के आया हूँ, दोबारा मैं शपथ नहीं लूंगा, कसम खाता हूँ। क्यों? आप आरक्षण मिल गया, हक अधिकार मिल गया, राजभर समाज की लड़का के दरोगा पुलिस बना हक अधिकार के लिए तो लड़ रहे हैं ना, अभी तो गए पार्टी में हक अधिकार लड़ते रह जाएंगे। इधर का उधर लात जूता खाते रहेंगे, घुसते रहेंगे, तमाशा घुस के देखते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा ओम प्रकाश राजभर जी को। रुको जरा, सबर करो, बोला था। सपा को गाली दिए हैं, भाजपा को गाली दिए हैं, माँ बहन तक की गाली मन से दिए हैं। उनको कोई नेता भूला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके समाज का वोट लेने के लिए चुनाव को देखते हुए मंत्री नहीं मुर्गा बनाया गया। मैं कह रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं, आने वाला समय में ओम प्रकाश राजभर खुद कहेंगे कि बीजेपी ने हमको ठगने का काम किया। याद करिएगा आप। तो बीजेपी तो उनके एक पार्टी का बिछंदर राजभर को एमएलसी भी बना दिया। तो होना चाहिए बहुत जो आज कर रहे हैं, हम लोगों के आवाज उठाने के बाद जो आज कर रहे हैं, बहुत पहले होना चाहिए। पुराने कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाहिए। आज भी गलती कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि घोसी में अरविंद राजभर को अभी भी समय, हटा लीजिए अपने बेटे को, किसी अपने पार्टी के कार्यकर्ता को लड़ाइए, तब जाकर लड़ाई में मजा आएगा। नहीं तो आपका लड़का अगर चुनाव लड़ेगा, जो विधायकी नहीं जीत पाता है शिवपुर से, आपका अरविंद राजभर संसदीय लड़ा रहे हैं, ये कौन सा खेल कर रहे हैं? बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। 50,000 से नहीं, लाखों की अंतराल से ओम प्रकाश राजभर का बेटा घोसी के अंदर चुनाव हारेगा। ये देख लीजिएगा, डिबेट हमारा रख लीजिएगा। अरे वो कह रहे हैं आप जितना कर रहे हैं उससे करेंगे, उससे ज्यादा बेसी जितना ये सपा वोट पाएगी उससे ज्यादा हम चुनाव जीतेंगे। 40 वर्तमान सरकार में 40 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री जी को ला करके बेइज्जत करने वाला उस शख्स का नाम, उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर। 11 बजे के बाद सपैया भाग गए, सो ऐसा बयान दिए थे। 11 बजे के बाद इतना सपैया चपलों सो कि ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, सभी लोग फरार हो गए घोसी छोड़ करके। और घोसी की जनता जान चुकी है, बाहरी भगाओ का नारा आज भी जिंदा है। घर का कोई भी लड़ेगा, जिता दिया जाएगा। अरविंद राजभर विधायकी जाकर के पहले जीत लें तो सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। और एक काम उन्होंने अच्छा किया है तो देखो अच्छा कहा जा रहा है, अपने कार्यकर्ता को उन्होंने एमएलसी बनाया है। वो भी आवाज उठने के बाद ओम प्रकाश राजभर समझ चुके हैं कि अगर एमएलसी नहीं बनाते हैं बिछेलाल राजभर जी को, तो ये आवाज उठने लगेगी, परिवारवाद की आवाज उठने लगेगी। नहीं तो अपने छोटे बेटे को मंत्री एमएलसी बनाने के चक्कर में थे। कार्यकर्ता झंडा उठाएगा, डंडा उठाएगा। 18 टिकट मिलेगा तब भी, 1 टिकट मिलेगा तब भी आप बाप बेटा लड़ने का काम करेंगे। बाकी कार्यकर्ता झंडा उठाने का काम करेंगे, डंडा उठाने का काम करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को चढ़ा करके मार खिलवाने का काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अनाप शनाप बयान देने का काम करते हैं। अच्छा, इतना खिलाफ आप ओम प्रकाश राजभर की बोलते हैं, आपको डर और नहीं लगता है? इसलिए आप उनसे डराइए, वो मंत्री बन गए, जेल भी चले जाएंगे। मंत्री बन गए तो उनके कपड़ा पर सिंह जाम के लिए
उनकी जैसे कितने मंत्री बनल हवा, हमनों का मंत्री रहल हवा। मंत्री बड़ा नहीं होता है, जो जनता के दिल में बसता है वो नेता बड़ा होता है। सिंह जामल हम मारत चलिए साण का कमी बा भाई जहाँ उत्तर प्रदेश में, क्यों प्रकाश नहीं, आपको जेल भिजवा देंगे, जेल अरे, चले जाएंगे, जमानत नहीं होगी आपकी। समाजवादियों का, हमारे वंशज का जेल में ही जन्म हुआ है। जेल क्या चीज होता है? जो नेता जेल से डराई उसका जनता के जेल से छोड़ाई। ओम भाई जेल से डरने वाले नहीं है, बुलडोजर से डरने वाले नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जेल और बुलडोजर की डर से पिछड़ों की बात करते थे, पिछड़ों की राजनीति छोड़कर जा करके उसमें जो है कि माथा टेक रहे हैं। मंत्री बनने के लिए जो इंसान 9 महीना तक इंतजार करे, जिल्लत झेले, दिल्ली लखनऊ दौड़े, मंत्री बन गए हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगेगा। और जेल बुलडोजर से डरने वाला ओम भाई नहीं। हमारा भी नाम ओम प्रकाश यादव ही है, जहुराबाद से वो हम भी हैं, और हमारा निवास है जहुराबाद, हमारा घर है जहुराबाद से। और वो आकर के शिवपुर से जहुराबाद में चुनाव लड़के विधायक बन रहे हैं, डर ही नहीं रहे। तो हमारा घर है तो हम डर जाएंगे आने वाले समय में। डरने का कारण ये कि अब वो बीजेपी पार्टी से उनका गठबंधन हो गया है, और जब गठबंधन हो गया तो कहीं ना कहीं बन गए हैं, कारण मंत्री बन गए हैं। तो मंत्री बनने के बाद आपको डरना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको जेल करा देंगे, बुलडोजर चल जाएगा। डरे ओम प्रकाश राजभर, जहुराबाद की जनता से ओम प्रकाश राजभर डरे। उनको दोबारा तिबारा विधायक बनना है, हमको क्या करना, हम क्या डरे भाई? हम कौन सा मंच से किसी की माँ बहन को गाली देते हैं? वो तो राजनीति जुमला है, राजनीति किसी की माँ बहन तक की गाली दे दीजिए और कहिए कि जुमला है। जुमला वाली पार्टी में चले गए हैं तो जुमला हो गया है। यही पार्टी 9 महीने से अटकाई थी, 9 दिन बचल रहा तो इनके मंत्री बनावल गए, आचार संहिता लाग गई। हम तो पहले ही कहते नहीं, चुनाव अगर घोषी का हार जाते हैं और पूर्वांचल की सीट बीजेपी हार जाती है तो जो विभाग दिया जा रहा है ना, विभाग तो छोड़िए, मंत्री पद से तुरंत हटा दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर को सिर्फ चुनाव पे डिपेंड है उनका मंत्रिमंडल। चुनाव हारते ही बिना मंत्री के घूमने लगेंगे ओम प्रकाश राजभर। 400 पार उनका ऐलान है कि 400 पार सिलेंडर करुआ तेल का दाम है 400 पार। ये सच्चाई है कि इतना घमंड किसी सरकार में नहीं था। 400 पार तभी आ सकता है जब ईवीएम होगा बेकार, तभी आएगा 400 पार। ईवीएम का खेल होगा तो 400 पार। बैलेट पेपर से जनता चिल्ला रही है, वकील चिल्ला रहे हैं, नौजवान चिल्ला रहे हैं, किसान चिल्ला रहे हैं, विरोधी दल चिल्ला रहे हैं। लड़ा लीजिए, 40 गुना हुई पार। 400 पार छोड़ दो, 40 गो पार ना हुई पत्रकार महोदय। और ये जो लोग पिछड़ों की बात करते थे, छात्र नौजवान की बात करते थे, किसान की बात करते थे, वो आज जा करके लीडर नहीं लोडर बन गए हैं। कहते थे कि एगो उप मुख्यमंत्री बा कोयरी, केशव प्रसाद, माननीय केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जी को कहते थे कि एगो कोयरी मुख्यमंत्री बा, हम रहती तो स्टूल उल के मरती 2-4 जना के। 9 महीना दौड़ावल गई, मुंह झुरा गई, क जना के मरला स्टूल उठा के। तो अरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। पाने के लिए खोने का पड़ता है, तो पाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मरवाएंगे। पीला गमछा का बयान दे करके उनका एक जिला अध्यक्ष जा करके मार खा गया। और जब वो मार खा गया ओम प्रकाश राजभर जी के कहने में आकर के और मार खा गया, तो उसको चिन्हने से इनकार कर दिए। जो अपने जिला अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता को नहीं पहचान रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो अपने समाज का नहीं हुआ, अपने कार्यकर्ता का नहीं हुआ, अपने पदाधिकारी का नहीं हुआ, वो क्या पिछड़ों का होगा, क्या नौजवानों का होगा, क्या छात्रों का होगा, क्या किसानों का होगा। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं। और अब जनता उनकी सच्चाई को जान चुकी है। जहुराबाद ही नहीं, कहीं से उनको जो है कि हल्दी नहीं लगने वाला है, उनकी विदाई तय है। अच्छा, वो कहते पीडीए का मतलब क्या होगा? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ओम प्रकाश राजभर को छोड़ करके जो पीडीए में आ करके और पूछ रहा है, वो इंसान शर्म आनी चाहिए ओम प्रकाश राजभर को। पीडीए का मतलब पूछ रहे हैं, पीडीए में वो नहीं आते हैं, जाकर के लीडर नहीं लोडर बन गए हैं। आप ही ना कहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का नेता है वो लीडर नहीं लोडर है। अब आप खुद लोडर हो गए हैं। आप बताइए लोडर हैं कि लीडर हैं? पीडीए का मतलब पूछ रहे हैं। पीडीए के लोग ही इनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेंगे। यही घोषी में इसी 24 के चुनाव में बता देंगे वोट की ताकत से कि पीडीए क्या होता है, और ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों को धोखा देने के बाद अपने समाज को धोखा देने का हश्र क्या होता है। हल्दी नहीं लगेगा अरविंद राजभर के, ये जान लीजिए। अच्छा, घोसी और बलिया से सपा अब तक मतलब किसी कैंडिडेट को फाइनल नहीं की है क्या? घोसी और बलिया से डर रही है क्या? कौन डर रहा है? हमारे तो पार्टी का टिकट घोषित हो रहा है, कौन डर रहा है? ये टिकट तो मांग घोसी में अभी मतलब पार्टी का नाम है कि घोसी और बलिया, ये दोनों डर के मारे फाइनल नहीं कर रहे हैं कि हम हार जाएंगे। तो गाजीपुर में कहाँ कांप रहे हैं? गाजीपुर का नाम भी लीजिए पत्रकार साथी। गाजीपुर में ना प्रत्याशी मिलत हो आपके हिसाब से, तो घोसी और बलिया में कहाँ पर पता चल जाई। आवत ये टीम घोसी में ना, एगो नवरतन लाल यादव लोहा काटेला, ओम प्रकाश राजभर जैसन बड़बोला नेता के, अनपढ़ जाइल नेता के समझावे, अनपढ़े जाइल समझा पाई। नवरतन ने समझा दिया उनको कि क्या चीज होता है, किसी के ऊपर टिप्पणी करने पे क्या दर्द होता है। ये नवरतन लाल यादव ने समझाने का काम किया ओम प्रकाश राजभर को। बलिया की और घोसी की बात छोड़ दीजिए, गाजीपुर में आ जाइए, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है।
और ऐसा नहीं है, ये आपका सवाल गलत है। हर जगह प्रत्याशी मिलेगा और लड़ाई भी होगा। चुनाव से पहले सारी पार्टी सारी दल जो है कि अपना प्रत्याशी घोषित कर देगा। थोड़ा समय है, सेट किया जा रहा है किसको लड़ाया जाए कि ज्यादा अंतराल। घोषित तो हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा लड़ाया जाए। कैसे जीत रहे हैं भाई? घोसी में सबसे ज्यादा चौहान और राजभर का है, और चौहान और राजभर का वोट है। चौहान से का नाम है कि दारा सिंह चौहान है वहाँ पे, राजभर से ओम प्रकाश राजभर है वहाँ पे। तो आप लोग कहाँ है वहाँ पे? चौहान विधायक थे, जनता के द्वारा चुने गए थे। उनको बिना विधायक से बिना विधायक बनाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ही हैं। और दारा चौहान जी भी जान रहे हैं कि क्या करना है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या किया है हमारे साथ, इनके साथ क्या करना है वो और उनके समाज लोग जानते हैं। दारा चौहान आज तक चुनाव हार गए, लेकिन किसी के ऊपर अनाप शनाप टिप्पणी नहीं की है। यही एक खूबसूरती होती है एक नेता की और एक समाज के लीडर की। और ये चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, क्या नहीं कहे यादव के बारे में, क्या नहीं कहे, सैफ ही भेज रहे थे। बताइए, अपने माँ बाप का औलाद नहीं, क्या ये बयान होता है? ये चुनावी इसको जुमला भी नहीं कह सकते हैं। जो इंसान अपने माँ बाप तक को ना छोड़े राजनीति में, उस इंसान के पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का और उनका क्या विचारधारा हो सकती है? जहुराबाद को आजाद कराना है ओम प्रकाश राजभर जी से। जब चुनाव होगा तब ना आजाद कराएंगे। बिल्कुल होगा। घोसी के बाद पता चल जाएगा। घोसी के लोग तैयार हैं घुसाने के लिए, खोज रहे हैं ओम प्रकाश राजभर और उन दोनों लोगों को। पता चल जाएगा कि कितना पानी में है, फिर से लड़ रहे हैं। अरविंद अभी भी समय में बोल रहा हूँ, अरविंद राजभर अपने बेटे को हटा करके किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाइए, तब तो मजा आएगा जो घोसी का हो। नहीं तो घोसी की जनता बाहरी बर्दाश्त नहीं करेगी। माननीय विधायक सुधाकर सिंह आज किसी के गेट पे तुरंत खड़े हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के वो हैं, इसलिए वहाँ खड़े होकर के तुरंत सहयोग कर रहे हैं, जितना सक्षम है कर रहे हैं, खड़ा हो जा रहे हैं। दारा चौहान जीत के चले जाते थे, ओम प्रकाश राजभर का बेटा भी जीत करके अपनी पार्टी का रोज संगठन का बैठक करेगा। जिस तरह से जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर जी नजर नहीं आते हैं चुनाव जीत करके, उसी तरीके से घोसी से जनता जीत करके अरविंद राजभर भी नजर नहीं आएंगे। घोसी की सम्मानित जनता बखूबी जानती है, हाथ नहीं लगने देगी, हल्दी नहीं लगने देगी अरविंद राजभर को। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आप लोग मेहनत करिए, सच्चाई को दिखाने का काम करिए। जो धरातल पे है आप ही लोग दिखा पाते हैं, बाकी तो बड़ी मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ दलाली का काम करती है। मोदी जी के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाने का काम कर रही है। अब तो ग्रुप में फोटो हो रहा है, देखे होंगे आप जी। चलिए।